राजाखेड़ा में विवाद के चलते महिला को मारी गोली। राजाखेड़ा थाना क्षेत्र के अंबरपुर गांव में मंगलवार सुबह खेतों पर फसल काट रहे एक परिवार पर कुछ लोगों ने हमला कर फायरिंग कर दी, जिसमें गोली लगने से एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं एक अन्य व्यक्ति भी लाठी की चोटों से घायल हुआ है। घायल महिला प्रीति पत्नी अरुण धोबी ने पर्चा बयान में पुलिस को बताया है कि मंगलवार सुबह 8 बजे के लगभग उसके माता पिता और अन्य परिजन खेतों पर फसल कटाई कर रहे थे। वह उनके लिए चाय लेकर खेतों पर गई थी। सभी मिलकर गेहूं की फसल काटने लगे। तभी सहदेव, फतेह सिंह, भोगी, रामनिवास, दर्शनलाल, जुगनू, रामवीर और रामनिवास का भांजा गब्बर, रवि लाठी डंडे बंदूक लेकर आ गए और गाली गलौज करने लगे। जब मना किया तो आरोपियों ने फायरिंग कर दी। एक व्यक्ति ने बंदूक और दूसरे ने देसी कट्टे से फायर किए, जिसमें उसे गोलियां लग गई। साथ ही लाठियों की चोट से हेमंत को भी गंभीर चोटें आई है। आवाज सुनकर अन्य परिजन आए तो आरोपी भाग गए। पीड़ित परिवार ने बताया कि उनके परिवार पर आरोपियों ने 12 मार्च को भी इसी प्रकार हमला किया था, जिसकी प्राथमिकी उन्होंने राजाखेड़ा थाने में दर्ज करवाई थी, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। साथ ही बताया कि आरोपी लगातार जान से मारने की धमकियां दे रहे थे। बुधवार दोपहर घायल महिला के भाई दुली चंद ने भी राजाखेड़ा थाना पुलिस को तहरीर दी है और आरोपियों से अपनी और परिवार की जान की सुरक्षा की गुहार लगाई है। कंपनी खेत पे काम कर रहे थे, वहाँ से आके हम झेल लिए, गोली चलाई। फिर गोली लगी हमारी लड़की के, हमारे बच्चों के लाठी दी है। कहाँ के निवासी हो आप? अंबरपुर। लड़ाई कैसे हुई थी? लड़ाई हम तो अपना खेत काटे, इससे पहले 15-20 दिन पहले झगड़ा हुआ आपस में। अच्छा। उसके बाद में हम अपना खेत काटने के लिए गए। हाँ। तो वहाँ जाके हम दाब लिए। तो किसको किन को गोली लगी है? गोली लगी है प्रीति के, हमारी लड़की के। आपसे कुछ नहीं कहा? मेरे पास नहीं आ पाए वो। अच्छा। मेरे पास हम भाग गए। और किसी को चोटें आई? चोट लगी है, हेमंत के लगी है लाठी। अच्छा। नरेगा कार्य के दौरान श्रमिक की हुई मौत। सरमथरा उपखंड के मदनपुर पंचायत के गांव गनराइच में मंगलवार को नरेगा कार्य के दौरान एक श्रमिक की मौत का मामला सामने आया है। मृतक श्रमिक नरेगा कार्य करने के लिए आया हुआ था। इसी दौरान श्रमिक की अचानक से तबीयत बिगड़ गई और देखते ही देखते श्रमिक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना पर सोनेका गुर्जा पुलिस ने मौके पर मृतक श्रमिक के शव को कब्जे में लेकर सरमथरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मोर्चरी में रखवाया, जहां पर डॉक्टरों की टीम से शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। सोनेका गुर्जा थाना प्रभारी यशपाल सिंह ने बताया कि मृतक रामदास जाटव पुत्र फौदीराम जाटव उम्र 55 साल निवासी गुनराइच मदनपुर ग्राम पंचायत का निवासी था, जो कि ग्राम पंचायत द्वारा चल रहे नरेगा कार्य में मजदूरी करने गया था, जहां तबीयत बिगड़ने से उसकी मौत हो गई। घटना के बाद से मृतक श्रमिक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। सोने के गुर्जा थाना क्षेत्र में गुनराइच गांव है, वहां पर मस्टोल का काम चल रहा था। उस कार्य के दौरान एक व्यक्ति जिसका नाम रामदास जाटव है, उसकी अचानक से तबीयत खराब हुई और तबीयत खराब होने पर उसकी मृत्यु हो गई। लोगों ने, गाँव वालों ने हमें सूचना दी। उस सूचना पर हम उसको पोस्टमार्टम हेतु सरमथरा हॉस्पिटल लेके आए। बाद पोस्टमार्टम उसे सुपुर्द कर दी, लाश अग्रिम कार्रवाई की है। सुबह घर से सब बढ़िया निकल के गए थे, काम पे जाकर 1 घंटा और काम करने के बाद में एकदम पसीना आने से उनकी तुरंत मौत हो गई मौके पर ही। इनके बच्चा बच्ची? इनके 2 बच्ची और 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे। चिकित्सकों पर लाठीचार्ज के विरोध में चिकित्सा सेवाएं बाधित।
राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित स्वास्थ्य का अधिकार कानून में मौजूद खामियों के विरोध में जयपुर में प्रदर्शन कर रहे चिकित्सकों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज करने के विरोध में आज मंगलवार को धौलपुर जिले सहित पूरे राज्य में निजी एवं राजकीय चिकित्सालयों में चिकित्सा सेवाएं बाधित रही। IMA के आह्वान पर पूरे धौलपुर जिले के राजकीय चिकित्सालयों में प्रातः 9 बजे से 11 बजे तक गैर आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं का बहिष्कार किया गया तथा अधिकांश निजी चिकित्सालय बंद रहे। IMA धौलपुर के संरक्षक डॉक्टर JD गोयल ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित स्वास्थ्य का अधिकार बिल में अनेक खामियां हैं। सरकार इन खामियों को दूर करने के बजाय चिकित्सकों पर लाठी चार्ज करवा रही है, जो निंदनीय है। सरकार की इस कार्यवाही का पूरे देश के चिकित्सक विरोध करते हैं। IMA धौलपुर के अध्यक्ष डॉक्टर रामलखन गोयल ने बताया कि स्वास्थ्य का अधिकार नियम में जो खामियां हैं उन्हें दूर करने के बाद ही लागू किया जाना चाहिए। वर्तमान बिल के कारण चिकित्सालयों में मरीज एवं उनके परिजनों के द्वारा झगड़े बढ़ेंगे तथा मरीज एवं चिकित्सकों के बीच दूरियां बढ़ेंगी, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ेगा। जिला अस्पताल के PMO डॉक्टर समरवीर सिंह सिकरवार ने कहा कि शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे चिकित्सकों पर पुलिस द्वारा बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज अत्यंत निंदनीय है। पूरे राज्य के सभी चिकित्सक इस कायराना हरकत की भर्त्सना करते हैं। साथ ही राज्य सरकार से मांग करते हैं कि दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए। IMA धौलपुर के सचिव डॉक्टर हरिओम गर्ग ने बताया कि स्वास्थ्य का अधिकार बिल में मौजूद खामियों एवं चिकित्सकों पर पुलिस द्वारा बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज का विरोध जारी रहेगा। राजस्थान के सभी निजी एवं राजकीय चिकित्सक एवं रेजिडेंट्स चिकित्सकों द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है तथा सहानुभूति पूर्वक आवश्यक कार्यवाही नहीं होने तक चिकित्सकों का विरोध जारी रहेगा। आवश्यकता पड़ने पर समस्त चिकित्सीय सेवाओं को बंद किया जाएगा। विरोध प्रदर्शन के दौरान डॉक्टर अशोक जिंदल, डॉक्टर VD व्यास, डॉक्टर राजेंद्र त्यागी, डॉक्टर अनिल बंसल, डॉक्टर राजेश गोयल, डॉक्टर निखिल अग्रवाल, डॉक्टर राघवेंद्र गुप्ता, डॉक्टर मनोज त्यागी, डॉक्टर आशीष शर्मा, डॉक्टर अरुण शर्मा एवं अन्य चिकित्सक मौजूद रहे। हाँ सर, आज जिला चिकित्सालय के सभी चिकित्सकों ने कल धौलपुर में जो शांति मार्च करते हुए चिकित्सकों पर लाठीचार्ज किया है उसकी भर्त्सना करते हुए 2 घंटे तक कार्य बहिष्कार किया और सरकार से ये मांग करी कि जो चिकित्सक की शांतिपूर्ण मार्च जो किया गया उनकी जो मांग है उन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाए। 2 घंटे के उपरांत सारे चिकित्सक अपने कार्य पर वापस अपने कार्य ग्रहण कर लिए, कार्य करना सुचारू रूप से चालू है। केला देवी मेले के लिए हर 5 मिनट में जाएगी रोडवेज बस। 19 मार्च से शुरू हुए केला देवी माता के लक्खी मेले में जाने के लिए राजस्थान रोडवेज द्वारा करीब 128 बसें लगाई गई है। प्रतिदिन हजारों की संख्या में दूर दराज के माता के दर्शनों को पहुंच रहे श्रद्धालुओं को 5 से 10 मिनट में बसें लगी हुई मिलेंगी। जानकारी देते हुए धौलपुर रोडवेज प्रबंधक गणेश शर्मा ने बताया कि केला देवी मेले के लिए बाहर से निगम की 71 बसें लगाई हैं। वहीं धौलपुर व बाड़ी डिपो की 57 बसों को भी लगाया गया है। राजस्थान रोडवेज निगम की ओर से जारी आदेशानुसार 17 मार्च से 7 अप्रैल तक बसों का संचालन किया जाएगा। धौलपुर से गुजरने वाले श्रद्धालुओं के लिए यूपी, MP से आने जाने वाली अधिकतर बसों का रूट धौलपुर बस स्टैंड से किया गया है। बाड़ी डिपो को भी समयानुसार रूट से बसों के संचालन के लिए निर्देशित किया है। केला देवी माता मेला 19 मार्च से शुरू होकर 4 अप्रैल तक चलेगा, लेकिन बसों का संचालन 7 अप्रैल तक किया जाएगा। इससे किसी श्रद्धालु को अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने में कोई परेशानी नहीं होगी। आपको बता दें कि लघु कुंभ कहा जाने वाला केला मां का लक्खी मेला 19 मार्च रविवार से शुरू हो गया है।
कोरोना के बाद लगने वाले इस विशाल मेले में अब की बार श्रद्धालुओं की आवक मेले से पहले से ही शुरू हो गई है। प्रतिदिन हजारों की संख्या में दूर दराज के श्रद्धालु पैदल यात्रा करके भी माता के दर पर पहुंच रहे हैं। मेले की लिए अपनी धौलपुर यूनिट 21 तारीख से स्टार्ट हुई है और उसे 17 तारीख से वो मेला स्टार्ट हो चुके हैं। तो धौलपुर यूनिट के अंदर अपने बाहर से अदर डिपोज की 47 बसें धौलपुर यूनिट के लिए और 24 बसें पहाड़ी यूनिट के लिए आएंगी और इसके अलावा अपने 57 बसें अपनी भी हैं और साथ ही साथ आगरा यूनिट केला देवी मेला ग्राउंड यूनिट है उसकी भी जो बसें अपने धौलपुर होकर ही संचालित होंगी। अलग अलग यूनिट से धौलपुर क्रॉस भी कर सकते हैं और महुआ होकर भी कोई आगरा यूनिट की बसें संचालित होगी। और साथ ही साथ मेले के लिए अपने नियंत्रण कक्ष बनाया गया है जो 24 आवर्स कार्य करता रहेगा और यात्रियों की सुविधा के हिसाब से बसों में संचालित करेगा। कंप्यूटर ऑपरेटरों ने कलेक्टर व सीएमएचओ को दिया ज्ञापन। मुख्यमंत्री निशुल्क दवा एवं जांच योजना में लगे धौलपुर के कंप्यूटर ऑपरेटरों ने अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम धौलपुर जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल और मुख्य चिकित्सा एवं अधिकारी धौलपुर को 3 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है, जिसमें पदनाम परिवर्तन करने, वेतनमान वृद्धि और संविदा सेवा नियम 2022 में जोड़ने की मांग की है। साथ ही विभाग को चेतावनी जारी करते हुए ऑपरेटरों ने 27 मार्च से कार्य बहिष्कार करने का ऐलान किया है। ज्ञापन देने वालों में हरगोविंद, विलाल, सत्यपाल, गौरव, मनोज, वीरेंद्र आदि शामिल हैं। पिछले 10 साल से हम संविदा पर लगे हुए हैं, लेकिन गहलोत सरकार ने हमारी कोई मांग नहीं सुनी है। हमारा मतलब शोषण किया जा रहा है। हमें न तो संविदा रूल में लिया गया है, न कोई मानदेय में वृद्धि की जा रही है। बस मैं यही कहना चाहता हूं कि सरकार हमारे प्रति गंभीर होकर सोचे और हमारे मुद्दे को मतलब हमें संविदा रूल में शामिल किया जाए। नहीं तो हम अग्रिम कार्रवाई के लिए अपने मतलब जितने भी ऑपरेटर हैं सभी मतलब कार्य बहिष्कार पर चले जाएंगे। इस समस्त हॉस्पिटल का कार्यभार प्रभावित रहेगा। इसकी समस्त जिम्मेदारी हमारे विभाग और गहलोत सरकार की रहेगी। धौलपुर जिले में सबसे बड़े फर्नीचर शोरूम पर मकर संक्रांति व गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में विशेष छूट ऑफर। घर, ऑफिस और शादी में देने के लिए फर्नीचर की हर तरह की रेंज उपलब्ध। डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार के ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल आदि अच्छा, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। बेटियों की शादी के लिए फर्नीचर खरीदने पर विशेष छूट। कॉरफॉर्म व स्लीव बेल कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और पसंद के अनुसार फर्नीचर बनाया भी जाता है। एक बार जरूर पधारें। AU फर्नीचर, जोर वाली माता के बगल में, बाड़ी रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर आकाश अग्रवाल। धौलपुर में खुला सुपरमार्ट, जो है जिले का सबसे बड़ा मार्केट, जहां एक ही छत के नीचे मिलेगा आपको सब कुछ। अलग अलग सामान पर 5 से 50% तक का डिस्काउंट। हमारे सुपरमार्केट में घर गृहस्थी, रसोई, सौंदर्य, पर्सनल केयर एवं डेली यूज का सारा सामान बाजार से सस्ती कीमत पर मिलता है। होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध। एक बार जरूर पधारें। 7 हेवन सुपरमार्ट, पता जगदीश टॉकीज के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर नितिन कटारा, मनीष भारद्वाज। 3 दिवसीय होगा गणगौर मेले का भव्य आयोजन। मेला कमेटी का हुआ गठन। अग्रवाल धर्मशाला बसेड़ी में श्री गणगौर मेला के आयोजन को लेकर बैठक का आयोजन मायाराम शर्मा की अध्यक्षता में किया गया। बैठक के दौरान मेले के भव्य आयोजन को लेकर कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से राय सिंह परमार को मेला संयोजक व अशोक गर्ग दिनकटा वालों को सह संयोजक नियुक्त किया गया। कार्यकारिणी में अध्यक्ष चेयरमैन चंद्रकला कुशवाहा, उपाध्यक्ष सुरेश चंद्र गोयल, विनोद परमार, लल्लू सरपंच, मायाराम शर्मा, भानु प्रताप सिंह, महेश परमार, सुभाष सोनी, महामंत्री होतीराम नागर, मंत्री मनोज परमार, नितिन कुशवाहा, लोकेश सोनी, रामेंद्र सिंह, ब्रजकिशोर गर्ग, नीरज शर्मा तिमासिया, कोषाध्यक्ष संजू गर्ग व मीडिया प्रभारी रवि गोयल दोपुरा वाले, ऑडिटर नथी सिंह परमार,
प्रचार मंत्री सत्य प्रकाश कौशिक को चुना गया। कार्यकारिणी सदस्य के रूप में कई सदस्यों को चुना गया। मेला संयोजक राय सिंह परमार ने बताया कि इस बार गणगौर मेला 3 दिवसीय का रहेगा, जिसकी शुरुआत 23 मार्च गुरुवार से की जाएगी, जो आमजन के सहयोग से 3 दिन चलेगा, जिसका समापन 25 को होगा। सफाई कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। आगामी सफाई कर्मचारियों की भर्ती में पहले से कार्यरत कर्मचारियों को प्रथम मान्यता देने के संबंध में सफाई कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी बसेड़ी को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में बताया गया है कि नवगठित नगर पालिकाओं में जो सफाई कर्मचारी कार्यरत है, जो पूर्ण निष्ठा एवं ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं, जिन्होंने कोरोना एवं लंपी वायरस जैसी घातक महामारी के समय में भी अपना कार्य पूर्ण जिम्मेदारी के साथ निभाया है, उन्हें आने वाले 30,000 सफाई कर्मचारियों की भर्ती में जो टेंडर पद्धति पर लगे कार्मिकों को कम से कम 30% छूट देने की मांग की है। ज्ञापन के दौरान प्रमोद कुमार, अमित कुमार, दीपक कुमार, दिलीप कुमार, आकाश, मनीष, कन्हैया, गोविंदा, रामलखन, रामनिवास, बॉबी, जीतू, राहुल, शुभम सहित कई सफाई कर्मचारी उपस्थित रहे। फेसबुक पर गैंगस्टरों की तरह पोस्ट डालने वाले एक युवक को किया गिरफ्तार। ऑपरेशन गार्जियन के तहत कार्यवाही करते हुए धौलपुर जिले की सरमुथरा थाना पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि समानपुरा निवासी 22 वर्षीय रंजीत मीना पुत्र सुआलाल मीना को गिरफ्तार किया है। यह सोशल मीडिया फेसबुक पर आपराधिक प्रवृत्तियों को बढ़ावा देने वाले तत्वों को फॉलो करने के साथ भद्दी कमेंट करता था। इसकी फेसबुक प्रोफाइल को खुलवाने से पता चला है कि यह आपराधिक प्रवृत्तियों को बढ़ावा देने वाले लोगों की पोस्टों पर कमेंट करता था, धमकियां भरे वीडियो अपलोड करने के साथ गैंगस्टरों की तरह व्यवहार करते हुए पोस्ट डालता था। इसके बाद प्रोफाइल को एडिट कराने के साथ असामाजिक तत्वों को अनफॉलो भी करवाया है। कायस्थ कल्याण बोर्ड का गठन करने की मांग। अखिल भारतीय चित्रांश वंशज महासभा के राष्ट्रीय एवं प्रदेश स्तरीय आह्वान पर जिला धौलपुर के कायस्थ समाज द्वारा मुख्यमंत्री राजस्थान के नाम धौलपुर विधायक शोभा रानी कुशवाहा को प्रदेश उपाध्यक्ष दयाकांत सक्सेना के नेतृत्व में ज्ञापन दिया गया, जिसमें कहा गया है कि वर्तमान में कायस्थ समाज निरंतर सभी क्षेत्रों में पिछड़ता जा रहा है। समाज के सुशिक्षित युवाओं के लिए नौकरी आसान नहीं रह गई। इसके साथ ही व्यवसाय एवं राजनीति के क्षेत्र में भी कायस्थ समाज पिछड़ चुका है। कायस्थ समाज देश के विकास में सदैव ही महत्वपूर्ण योगदान देता रहा है। विगत कुछ दशकों से कायस्थ समाज की स्थिति दयनीय हो गई है। भारत के हर प्रदेश में कायस्थ समाज की जनसंख्या अधिक होने के बावजूद भी कायस्थ कल्याण बोर्ड का गठन नहीं किया गया है। ज्ञापन में मांग की गई है कि समाज के उत्थान के लिए कायस्थ कल्याण बोर्ड का गठन किया जाए। इस दौरान जिला अध्यक्ष दिवाकांत सक्सेना, जिला सचिव अशोक कुलश्रेष्ठ, नथीलाल कुलश्रेष्ठ, जगदीश प्रसाद कुलश्रेष्ठ, ललित कुमार कुलश्रेष्ठ आदि मौजूद रहे। नेपाल भारत साहित्य महोत्सव में गूंजी चंबल की हमारी बेटी की आवाज। भारत व नेपाल मैत्री को मजबूत करने और दोनों देशों के बीच साहित्यिक साहचर्य को बढ़ाने के लिए नेपाल के विराट नगर में दोनों देशों के 300 से अधिक चुनिंदा साहित्यकारों ने साहित्य के इस कुंभ में शिरकत की। कार्यक्रम के संयोजक विराटनगर निवासी डॉक्टर देवी पंथी एवं आयोजक भारत देश की क्रांति धरा साहित्य अकादमी मेरठ के अध्यक्ष डॉक्टर विजय पंडित रहे। कार्यक्रम उद्घाटन नेपाल महानगर पालिका के मेयर नागेश कोइराला द्वारा हुआ।
समारोह के प्रथम दिवस में आयोजित कविता वाचन सत्र नेपाल के प्रोफेसर तेज प्रकाश की अध्यक्षता में हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि जयपुर के राव शिवराज पाल सिंह एवं विशिष्ट अतिथि मूलतः धौलपुर की बाड़ी निवासी एवं हाल जयपुर निवासी डॉक्टर निशा अग्रवाल रही। डॉक्टर निशा ने भारत की तरफ से हिस्सा लेते हुए अपनी प्रभावशाली और आकर्षक प्रस्तुति ने श्रोताओं का मन मोह लिया। इन्होंने विभिन्न सत्रों में अपनी सक्रिय सहभागिता निभाई और कहा कि मातृभूमि का परचम विदेशी धरा पर लहराते हुए गर्व की अनुभूति हो रही है। विदेशी धरा में अपनी मातृभूमि की माटी की सौंधी सी महक मिलाते हुए आज मैं गौरवान्वित हूँ। साहित्य में अनुवाद की महत्ता विषय एवं शोध पत्र वाचन सत्र का संचालन करते हुए मेरठ के प्रमुख साहित्यकारों में शुमार डॉक्टर विजय पंडित ने कहा कि साहित्य समाज के दर्पण के साथ एक दीपक का भी काम करता है, जो समाज को एक नई दिशा दिखलाता है। डॉक्टर निशा ने अपने वक्तव्य में कहा कि साहित्य भावनाओं की त्रिवेणी है, जो जनहित की धारा के साथ उच्चादर्शों की दिशा में प्रभावित होती है। वहीं जयपुर के राव शिवराज ने बताया कि साहित्य के बिना समाज गूंगा और समाज के बिना साहित्य मात्र कोरी कल्पना है। आपको बता दें कि प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर विजय पंडित की अगुवाई में हर साल नेपाल में यह आयोजन किया जाता है, जिसमें दोनों देशों के प्रमुख साहित्यकार शामिल होते हैं। इस बार यह कार्यक्रम 17 से 19 मार्च तक विराट नगर में हुआ। इस कार्यक्रम के दौरान भारत नेपाल के प्रसिद्ध शिक्षाविद, कवि, लेखक, समीक्षक, आलोचक के अलावा नेपाल के जनप्रतिनिधि और अन्य गणमान्य लोग भी शामिल हुए। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ नेपाल भारत के ऐतिहासिक संबंध को मजबूत बनाना है और एक साहित्य सेतु का निर्माण करना है। अब धौलपुर में एक ही जगह मिलेगी विशेषज्ञ डॉक्टरों की चिकित्सा सेवाएं, जहां दांत, आंख और बच्चों से संबंधित सभी रोगों का उपचार दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आनंद सोनी एवं उनकी विशेषज्ञ डॉक्टरों की चिकित्सा टीम द्वारा किया जाता है। समय दोपहर 2 बजे से 7:30 बजे तक। हमारे यहाँ राजस्थान के सभी सरकारी कर्मचारियों की RGHS के तहत दवाइयाँ फ्री मिलती हैं। बालाजी क्लिनिक, पता परिहार मार्केट, नगर परिषद कार्यालय के पास, गौरव पथ, धौलपुर। आपके भरोसेमंद डी स्क्वायर शोरूम पर आया गर्मियों के कपड़ों का नया और स्पेशल कलेक्शन। शानदार ब्रांडेड साड़ियां भी उपलब्ध, एक से एक सुंदर और फैंसी साड़ी उचित कीमत पर उपलब्ध। साड़ियों का धौलपुर में ऐसा कलेक्शन कहीं नहीं। हमारे यहाँ ली, लिवाइस, मुफ्ती, किलर, पीटर इंग्लैंड, मॉन्टी कार्लो आदि देश की नामी ब्रांड के पैंट, शर्ट व अन्य कपड़े उचित कीमत पर मिलते हैं। बच्चों के ब्रांडेड कपड़े भी उपलब्ध। शादियों के लिए कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन। एक बार जरूर पधारें डी स्क्वायर कपड़ा शोरूम, विवेक सिंह बहोरा की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल में, कोठी, धौलपुर। सतत विकास करने वाली 3 ग्राम पंचायतों को किया सम्मानित। पंचायत समिति धौलपुर के सभागार में मंगलवार को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें ग्राम पंचायतों के सतत विकास के लिए निर्धारित 9 थीमों पर ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे। पोर्टल एवं ऑटो जनरेट अंक व ब्लॉक स्तरीय पंचायत प्रदर्शन मूल्यांकन समिति की अभिशंसा के आधार पर चयन किया गया। प्रत्येक थीम में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाली 3 ग्राम पंचायतों को सम्मानित किया गया। इसके साथ ही कुल 27 ग्राम पंचायतों के सरपंच व ग्राम विकास अधिकारियों को भी प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में पंचायत समिति धौलपुर प्रधान सीता देवी, विकास अधिकारी राजकुमार वर्मा ने प्रशस्ति पत्र प्रदान किए। इस अवसर पर अतिरिक्त विकास अधिकारी मनोज सिंह, सहायक अभियंता संजय सिंगल, सहायक विकास अधिकारी शिवदत्त गोस्वामी, ब्लॉक स्वच्छता समन्वयक गजराज सिंह राणा, श्रीभान सिंह गुर्जर, परिमाल सिंह, सुशील भारद्वाज आदि ग्राम विकास अधिकारी व सरपंच गण मौजूद रहे। अनाज गले की दुकान में चोरों ने किए हाथ साफ।
धौलपुर जिले के बाड़ी कस्बे में देर रात्रि को सैपो रोड स्थित अनाज गल्ले की दुकान में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। चोरों ने दुकान में खिड़की के रास्ते प्रवेश किया और गेट को तोड़कर बाजरा, गेहूं और सरसों के प्लास्टिक बोरों को ले गए। साथ ही चोर दुकान में रखी रुपयों की पेटी को भी चुरा कर ले गए। घटना के बाद जैसे ही दुकानदार को मामले की जानकारी हुई, उसने कोतवाली थाना पुलिस को सूचित किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने जानकारी लेते हुए दुकान में लगे सीसीटीवी फुटेजों को प्राप्त किया, जिसमें चोरी की वारदात का पूरा घटनाक्रम दिखाई दे रहा है। सीसीटीवी फुटेज में एक पिकअप गाड़ी में भरकर चोर सामान को लेकर जाते हुए दिख रहे हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। न्यू गुमट निवासी पीड़ित दुकानदार नीरज गोयल पुत्र मुरारीलाल गोयल ने घटना को लेकर पुलिस को लिखित तहरीर दी है, जिसमें उसने बताया है कि दुकान में रखे 80 बोरे बाजरे, 2 बोरे गेहूं और कुछ बोरे सरसों के भरकर ले गए हैं। दुकान में रखी रुपयों की पेटी भी गायब है। चौंकाने वाली बात तो ये है, चोरों ने जिस स्थान पर वारदात की है वह गुमट चौकी से महज कुछ कदम की दूरी पर है। ऐसे में चोरों में पुलिस का कोई भय दिखाई नहीं दे रहा है। पुलिस ने 2 शातिर वाहन चोर पकड़े। धौलपुर शहर की कोतवाली थाना पुलिस ने कार्यवाही करते हुए 2 शातिर वाहन चोरों को पकड़ा है। साथ ही इनसे चोरी हुई कई बाइकों को बरामद किया है। थाना प्रभारी अनिल जसोरिया ने बताया कि खेड़ा सदर धौलपुर निवासी 20 वर्षीय कुकी पुत्र हरिओम कोहली और सरानी सदर धौलपुर निवासी 22 वर्षीय हरेंद्र पुत्र मेघ सिंह को गिरफ्तार किया है। कुछ दिन पूर्व जिला अस्पताल धौलपुर से चोरी हुई बाइक को बरामद किया है, जिसकी शिकायत 16 खंबा जेल रोड धौलपुर निवासी धीरज पुत्र ईश्वरी प्रसाद लोधी ने विगत 14 मार्च को की थी। पूछताछ के दौरान दोनों शातिर चोरों से अन्य वारदातों का भी खुलासा हुआ है। यही नहीं, पूर्व में चोरी हुई कई और अन्य बाइकों को भी बरामद किया है। रावण मेले में लोगों ने उठाया लुत्फ, गूंजे जय श्री राम के नारे। धौलपुर जिले के बसई नवाब कस्बे के निकटवर्ती गांव पिपरौआ में मंगलवार को रावण मेले का आयोजन किया गया। मेला कमेटी के अध्यक्ष श्रीनिवास शर्मा ने बताया कि गांव के चारों ओर परिक्रमा मार्ग से करीब आधा दर्जन देवी देवताओं की आकर्षक झांकियां निकाली गई। झांकियों में श्री राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान, महादेव, पार्वती, वशिष्ठ की सजी आकर्षक झांकियों का गांव के परिक्रमा मार्ग में जगह जगह पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान जय श्री राम के नारों से वातावरण मंगलमय हो गया। असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक माने जाने वाले इस मेले में ग्रामीण महिलाओं द्वारा मंगल गान कर वातावरण को शोभित किया गया। मेले में ग्रामीण क्षेत्र की महिला और पुरुषों ने मेला में खूब खरीदारी की। साथ ही बच्चों ने मेले में झूला, रहट आदि का जमकर लुत्फ उठाया। देर शाम को विधिवत तरीके से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने अपने तरकस से तीर निकालकर रावण रूपी विशाल पुतले का वध किया। तभी भगवान जय श्री राम के जयकारों से वातावरण मंगलमय हो गया। इसके बाद गांव के ही हनुमान मंदिर पर रामायण पाठ, भजन कीर्तन का कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस अवसर पर मेला कमेटी अध्यक्ष श्रीनिवास शर्मा सहित पूर्व सरपंच महेश शर्मा, मुकेश शर्मा, मानसिंह परमार, बहादुर सिंह परमार, मुन्नालाल शर्मा, राघव परमार, विद्याराम, अमर सिंह, संजू परमार, राजेंद्र, सरपंच देवेंद्र परमार, पूर्व सरपंच ओम प्रकाश परमार, गीतम आदि मौजूद रहे। यातायात एवं सुरक्षा व्यवस्था के लिए बसई नवाब पुलिस चौकी प्रभारी राजवीर मीणा, हेड कांस्टेबल सोनवीर सिंह, ताराचंद आदि कमाल संभाले रहे।
केला माता के दर्शनों के लिए जा रहे पदयात्रियों के जत्थे। धौलपुर जिले के पड़ोसी जिले करौली में लगने वाले केला माता के लक्खी मेले में धौलपुर जिले से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु माता रानी के दर्शन के लिए जा रहे हैं, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु पद यात्रा भी कर रहे हैं। ये पैदल ही माता के भवन में पहुंचकर माता रानी के दर्शन करेंगे और घर परिवार में सुख समृद्धि की कामना करेंगे। मेले को लेकर माता रानी के भक्तों का जाने का सिलसिला जारी है, जिसे सड़कों पर दिन भर माता रानी के भक्तों का सैलाब दिखता है। इसे लेकर दानदाता और समाज सेवी भी पीछे नहीं है, वह भी माता के भक्तों की रास्ते में खूब आओ भगत कर रहे हैं। पदयात्रियों के जत्थे यूपी एमपी के साथ जिले के विभिन्न कस्बों से लगातार जा रहे हैं। ऐसे में भंडारों में भी पदयात्रियों की सेवा का काम लगातार जारी है और पदयात्रियों की हर सुविधा का ध्यान रखने का प्रयास किया जा रहा है। बाड़ी शहर के सड़क मार्गों पर माता रानी के श्रद्धालुओं द्वारा लगाए गए भंडारों में आज पदयात्रियों के लिए महाप्रसादी उपलब्ध कराई गई, जिसमें खीर पूड़ी के साथ विभिन्न प्रकार के व्यंजन पदयात्रियों के लिए परोसे गए। कल बुधवार से चैत्री नवरात्रों का आगाज होगा। ऐसे में माता रानी की पड़वा परोसने के साथ पदयात्रियों की आवक थमने लगेगी। वहीं वाहनों से भी श्रद्धालु माता रानी के दर्शन करने जा रहे हैं। मैं कमल सिंह लोधी राजपूत, कांग्रेस युवा अध्यक्ष और लोधी जागृति मंच का उपाध्यक्ष ब्रज क्षेत्र उत्तर प्रदेश से केला माता की पद यात्रा मेरे यहाँ से नौमी जा रही है। सारे यात्रियों की संख्या करीबन हमारे पास 450-500 होती है। हम 19 तारीख को निकले हैं। हम परिवार के दिन 22 तारीख को सुबह माता रानी के दर्शन करेंगे और माता रानी का इतना आशीर्वाद है, आज तक किसी को कोई परेशानी नहीं आया। केला देवी भक्त मंडल बाड़ी द्वारा माँ केला देवी के लिए पदयात्रियों हेतु भंडारे का आयोजन किया गया, क्योंकि 17 मार्च से अनवरत चल रहा है और आज महाप्रसादी का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हलवा, पूड़ी, पकौड़ी, दही बड़ा, खीर इत्यादि प्रकार के नाना प्रकार के भोजन बनाए गए हैं और पदयात्री माता रानी के प्रसाद का आनंद ले रहे हैं। पदयात्रा जा रही है। हमारी गवर्नमेंट की तरफ से खाना, राशन पानी का रहता है, सारा आना जाना सारा जो भी व्यवस्था होती है। 19 तारीख से निकल रहे हैं और बस 22 तारीख में जो है दर्शन माता रानी दर्शन करके वापस आ जाएंगे। लाने की भी अपनी लाने की भी अपनी तरफ से व्यवस्था है, बाकी कोई पैसा नहीं। बलिदान दिवस पर लोधी समाज ने दी श्रद्धांजलि। धौलपुर जिले के सैपू कस्बे के राजा नगला गांव में लोधी समाज के लोगों द्वारा वीरांगना अवंतीबाई लोधी के बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के लोगों द्वारा वीरांगना महारानी अवंतीबाई लोधी के छाया चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए हाकिम सिंह लोधा ने कहा, वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी ने 1857 की क्रांति के दौरान एक योद्धा के रूप में अपनी भूमिका निभाई थी। लोधी ने समाज के लोगों को एकत्रित रहने की नसीहत दी। इस दौरान लोधी समाज के कई गणमान्य नागरिकों द्वारा कार्यक्रम को संबोधित किया गया। श्रद्धांजलि सभा के दौरान विजेंद्र सिंह, लाखन लोधी, अमर सिंह, प्रेम सिंह, पोसाकी राम, हरेंद्र लोधा, गौरव लोधा, अजय राजपूत, धारा सिंह, दीपक राजपूत आदि मौजूद रहे। लोधा लोधी लोध समाज सैपुर क्षेत्र के राजनगला गांव में वीर रानी अवंतीबाई के बलिदान दिवस के उपलक्ष्य पर एक आयोजन किया गया, जिसमें समाज के सभी वरिष्ठ नागरिक उपस्थित हुए, जिनका माला एवं फाबा पहनाकर स्वागत किया गया। सामाजिक त्रुटियों पर विचार विमर्श किए और सभी ने वीर रानी अवंतीबाई लोधा जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। फसल खराबे की गिरदावरी को लेकर एसडीएम को सौंपा ज्ञापन।
भारतीय किसान संघ बसेड़ी ने एसडीएम को फसल खराबे की गिरदावरी करवाकर उचित मुआवजे की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है, जिसमें बताया गया है कि तहसील बसेड़ी में बारिश और ओलावृष्टि से फसल को जो भारी नुकसान हुआ है, जिसकी गिरदावरी करवाकर नुकसान का आंकलन कर मुआवजा दिलवाने की कार्यवाही करवाई जाए। ज्ञापन के समय नथी सिंह परमार, राम भरोसी सिंह, महेश कुमार, सुरेंद्र कुमार, हरि सिंह परमार, भैरव सिंह भाजपा मंडल अध्यक्ष मोहर सिंह आदि उपस्थित रहे। शहर काजी ने की मुस्लिम समाज से अपील। धौलपुर के शहर काजी मोहम्मद मतीन खान गौरी ने अपना एक बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने मुस्लिम समाज से अपील की है। अपील में शहर काजी ने क्या कहा, आप खुद सुने उन्हीं की जुबानी। आदरान इस्लाम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तारीख 23 या 24 मार्च को रमजानुल मुबारक का महीना शुरू होने जा रहा है। ये महीना बड़े रहमतों का महीना है। इस महीने का खास ख्याल रखें, नमाज, रोजे, इबादत इलाही में मशगूल रहें और जो लोग माले निसाब हैं, इन पर 2.5% जो हिस्सा जिनका बनता है वो गरीब, यतीम, मिस्कीनों के हक में दें। और इस पुरखुलूस मौके पर मुल्क के लिए दुआ करें। हिंदुस्तान हमारे मादरे वतन है, हिंदुस्तान मुल्क के लिए दुआ करें और आने वाले ईद के दिन ईद की खुशियाँ सब एक साथ मिलजुल कर मनावें। लॉकडाउन के कारण जो मस्जिदों में नमाज नहीं हो रही थी, तो 7 लोगों को ही राज्य सरकार द्वारा परमिशन थी, तब ईद की नमाज लोकल छोटी मस्जिदों में अदा कराई गई। लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि इस साल ईदगाह पहुँचकर सवाब दारन हासिल करें। इस पुरखुलूस मौके पर मैं सभी हिंदू मुस्लिम भाइयों को धौलपुर के मुसलमानों की जानिब से और अपनी जानिब से रमजानुल मुबारक की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। निजी विद्यालय संचालकों ने सौंपा मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन। आज मंगलवार से कक्षा 8वीं की वार्षिक परीक्षा शुरू हुई है, जिसमें राजकीय व निजी विद्यालयों के छात्रों को परीक्षा में बैठक व्यवस्था में असमानता को लेकर निजी विद्यालयों के शिक्षकों ने विरोध जताया और सीवीईओ कार्यालय में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में बताया गया है कि कई राजकीय विद्यालयों में कक्षा 8वीं की वार्षिक परीक्षा में बैठक व्यवस्था में भेदभाव किया जा रहा है, जिसमें राजकीय विद्यालयों के छात्र एक तरफ एवं प्राइवेट निजी विद्यालयों के छात्रों की व्यवस्था एक तरफ रखी गई है, जिससे छात्रों पर मानसिक दबाव बढ़ जाता है और नकल की संभावना भी बढ़ जाती है। इसके अतिरिक्त राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बसेड़ी का परीक्षा सेंटर उसी विद्यालय में रखा गया है। ज्ञापन में विद्यालय का परीक्षा केंद्र दूसरे विद्यालय में स्थानांतरित करने व छात्रों को बिना भेदभाव के बैठाने की मांग की गई है। ज्ञापन के दौरान लक्ष्मण दास शर्मा, पप्पू सिंह, रामनिवास शर्मा, विवेक मित्तल सहित कई निजी विद्यालय संचालक उपस्थित रहे। हमारे विद्यालयों का सेंटर राज्य की उच्च प्राथमिक विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय बसेड़ी में है। वहाँ जाके हमने व्यवस्थाएं देखी तो व्यवस्थाएं 2 तरह की मिली, एक साइड प्राइवेट, एक साथ सरकारी विद्यालय। और दूसरी विषय ये है कि उसी विद्यालय में जो सेंटर है ना, इससे ये प्रतीत होता है हमारे बालकों को कि सरकारी विद्यालय की तो कुछ ऐसा महसूस होता है कि कोई सुविधा दी जाएगी, हमारे विद्यालयों को कोई सुविधा नहीं दी जाएगी। ये बैठक व्यवस्था उचित प्रकार से की जाए, सभी विद्यालयों के साथ समानता का व्यवहार रहे, जिससे बालकों को यह महसूस नहीं हो कि हम अगलती हैं या हम अगलती हैं। सबका समान तरीके से सेंटर चलाने की कृपा करें। विभिन्न मामलों में फरार 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। धौलपुर जिले की अलग अलग थाना पुलिस ने कार्यवाही करते हुए फरार चल रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है,
कंचनपुर थाना पुलिस ने कार्यवाही करते हुए 10 साल से फरार चल रहे स्थायी वारंटी को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी हेमराज शर्मा ने बताया कि कंचनपुर निवासी 36 वर्षीय दिलसेर पुत्र हमीद को गिरफ्तार किया है, जिसका अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश बाड़ी से स्थायी वारंट जारी हुआ था। इसी प्रकार धौलपुर शहर की निहालगंज थाना पुलिस ने भी धौलपुर बस स्टैंड से एक स्थायी वारंटी को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी विजय सिंह ने बताया कि सुरोट सादाबाद हाथरस यूपी निवासी 54 वर्षीय को गिरफ्तार किया है। चंद्रपाल सिंह पुत्र टीकम सिंह उर्फ धर्मपाल जाट को गिरफ्तार किया है। अवैध हथियार लेकर घूमते एक आरोपी गिरफ्तार। धौलपुर जिले की सरमथुरा पुलिस ने अवैध हथियार रखने वाले अपराधियों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए एक को धर दबोचा है। थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि झीरी सरमथुरा निवासी 22 वर्षीय राजवीर उर्फ डागा पुत्र सत्यनारायण मीणा को हल्लूपुरा मोड़ से गिरफ्तार किया है। यह किसी वारदात की फिराक में था। मौके पर इसके कब्जे से 315 बोर देसी कट्टा व एक जिंदा कारतूस बरामद किया है। अपराधी डागा के खिलाफ विभिन्न थानों में मारपीट, आर्म्स एक्ट, नगवजनी, चोरी जैसे कई मामले दर्ज है। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।